हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर्स मैथ्स। और आज हम लोग देख रहे हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या फिर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है आपको। और इसका यूज़ काफ़ी जगह होता है, यानी कि यहाँ तो वो नहीं होना है इस चैप्टर में, अदर चैप्टर में भी इसका यूज़ होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको ध्यान से देखना है इसको। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है कि भाई ए की पावर एम एंड ए की पावर एन। ठीक है, तो जब दो टर्म्स हैं और बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, दो टर्म्स साथ में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और बेस सेम है, ये क्या होता है बेस। अच्छा, ये क्या है, किसी को जैसे पता ना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, ये क्या है, ए बेस है, जो नीचे लिखा हुआ है वो बेस है, जो उसको ऊपर टंगा हुआ है वो क्या है, पावर है। तो बेस और पावर, तो व्हेन द बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट एंड टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या हो जाता है, जो पावर्स होती है उनका एडिशन हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। क्या बोला मैंने, बेस सेम होना चाहिए, व्हेन द बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट। ठीक है, और टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई, और टर्म्स कैसे होने चाहिए, मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो क्या होगा, ए की पावर एम प्लस एन। ये हमारा रूल ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट वाला रूल है। सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, ए की पावर एम की पावर एन, यानी कि ए की पावर एम और उसके ऊपर भी एक लगी हुई है पावर एन। ये ऐसे करके लिखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा तो ए की पावर एम और बड़ा से लिख देता हूँ ए की पावर एन। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम और एन, क्योंकि इनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो जब पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसकी, पावर्स की मल्टीप्लाई होगी, ना कि बेस की। बेस की नहीं करना। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा, फर्स्ट वाला रूल क्या था, जब मल्टीप्लाई में थे, व्हेन द बेस आर सेम एंड टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई। इसी का जस्ट अपोजिट रूल नंबर 3 है, व्हेन द बेस आर सेम एंड टर्म्स आर इन डिवीजन। तो जब डिवीजन होता है वहां पर क्या हुआ था, प्लस हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए की पावर एम की पावर एन अपॉन, सॉरी, ए की पावर एम की, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन होगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा, वेयर एम ग्रेटर देन एन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, एम इज ग्रेटर देन एन। अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एन माइनस एम हो जाएगा अगर एन ग्रेटर होगा। ठीक है, लेकिन वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, लेकिन ये हमारा रूल ऑफ एक्सपोनेंट का रूल नंबर 3 है। ठीक है, वेन ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। ठीक है, बेस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होने वाला है, माइनस होने वाली है पावर, डिवीजन में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस, डिवीजन में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस। फिर हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई ए की पावर एम एंड बी की पावर एम और मल्टीप्लाई है, यानी कि कैसा है, बड़ा बड़ा एक दो, तुम क्या हो जाएगा, ए की पावर एम और मल्टीप्लाई में बी की पावर एम। अभी तक हमने जो तीनों रूल देखे उसमें क्या था हमारे पास, तीनों कह रहा हूँ सॉरी, दो रूल देखे, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। अब इसमें क्या होगा, व्हाट इफ द पावर्स आर सेम एंड बेस आर डिफरेंट। तो क्या होने वाला है, जब पावर सेम है एम एंड बेस डिफरेंट है और टर्म्स कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, तो हम लोग देखेंगे कि टर्म्स क्या है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर हम लोग सेम ऐसे लिख देंगे, यानी कि ए बी की पावर एम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी की पावर एम। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल्स थे। ठीक है, अच्छा, इसके नेक्स्ट एक और होता है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे, ए की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, यानी किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल्स में हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग कुछ अगर टर्म्स देखें कैसे हो जाएगा, जैसे कि 3 की पावर 2 प्लस, सॉरी, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 5। इसका यूज़ ऐसे होगा, 2 + 3 करके लिख लीजिए आप, मन है आपका। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारा लंबा से कहते हैं एक्सप्रेशन होता है, बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है, वहाँ पर लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसकी पावर ये वो, तो वहाँ पर आप उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 27,
और 27 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 27 एंड 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 एंड 9 की मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, 6 इधर आ गया, 9 2 जा 18, 18 और ये 2 4 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 5 तो ये भी क्या आ जाएगा 2 4 3। ठीक है, इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा। ठीक है, और ए की पावर 0 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ए की पावर 0 हमारे पास है, इसको हम लोग अगर कोई पूछ ले कि भाई इसको आया कैसे, वाई ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसका बहुत ही छोटा सा एक मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आप इसके अपने स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं आपके उनसे पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि कैसे हाउ ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखते हैं ए की पावर को हमने लिख लिया 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है भाई 0 ही होता है, तो ए की पावर 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ए की पावर 1 तो ऐसे लिख दिया, और आपने पढ़ा होगा जब ए की पावर माइनस 1 है तो क्या हो जाता है 1 अपॉन ए लिखना होता है हमें, यानी कि नीचे चला जाता है। तो ए की पावर 1 तो ऊपर ही आ गया, और नीचे क्या आ गया ए की पावर 1, क्योंकि माइनस में आ गया, और ए से ए कट गया, यहाँ पर 1 बचा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप 1 की या कुछ भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 3 अपॉन में ए की पावर 3, क्योंकि माइनस वाली टर्म क्या हो जाती नीचे आ जाती, तो 3 से 3 कट गया ए से, तो यहाँ पे अगेन 1 बचा। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन था। आप अपने स्टूडेंट्स यानी कि अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, तो उनको नहीं पता होगा, फन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।